हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.3 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन है 3 to 11 हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन का, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसी के आपने रूट्स भी निकालने हैं और इसी से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है। ठीक है, तो रूट्स तभी निकलेंगे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हो, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक 1 है और x है, तो 1 और x दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे? तो एलसीएम लेने का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1। ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है। ठीक है, टर्म्स की शिफ्टिंग सीखिए, मतलब अलजेब्रा के अंदर टर्म्स कैसे शिफ्ट करते हैं। पूरे के अंदर ये डिनोमिनेटर में x पड़ा है, आप बोल सकते हो ये डिवाइड में पड़ा है। अगर डिवाइड को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई होगा, तो ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही बन जाएंगे, 3 इंटू एक्स इज 3x। नेक्स्ट स्टेप में ये 3x है, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, जब आप इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे इट विल बिकम अ नेगेटिव। तो यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना दिया है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने रूट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इसको बाय सेपरेटिंग मिडल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। सेपरेटिंग मिडल टर्म का मतलब है कि देखिए दो नंबरों के बारे में सोचिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे, ठीक है, जिन्हें मैं प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस या माइनस करने पे मुझे 3 मिलना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू -1, तो आंसर इज -1 मिलना चाहिए। तो देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पे 3 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 1 मिले, एक्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम ये वाला जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो हमें किसी और मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए किसी दूसरे मेथड से इसके रूट्स जो है उसको ट्राई करते हैं। देखिए अब ये जो नया फॉर्मूला है, दिस इज़ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हो और बड़े इजीली निकाल सकते हो। इसमें आपको सोचने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है जिससे आप रूट्स निकाल सकते हो। हेयर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा, और इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, दिस इज़ योर डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी होगा माइनस भी होगा, मतलब एक वैल्यू प्लस के अंदर निकलेगी और एक वैल्यू माइनस के अंदर। हियर इज प्लस एंड माइनस, तो इकट्ठा लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी भी जो आपके पास पीछे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची थी, इट वाज x² माइनस 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, चलिए अब इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले a b c क्या होंगे? जो भी टर्म्स x² के आगे होगी दिस इज योर a, जो x के आगे होगी दिस इज b, एंड जो लास्ट कांस्टेंट है जिसके साथ x y कुछ नहीं लगा हुआ दिस इज योर c। सो a इज हियर 1, x² के आगे a है, दिस इज योर b, दिस इज -3 एंड दिस इज योर c -1। क्योंकि बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज मेथड हाउ टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करने पे आपके पास a b और c मिल जाएंगे। चलिए अब जल्दी से इनको फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। दिस इज माइनस b की वैल्यू आपके पास -3 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, अगेन इट इज -3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, c इज अगेन -1, तो इसमें -1 था तो यहाँ पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 इंटू a इज अगेन योर 1. Now minus into minus is plus, so write here plus, again plus minus 3 square is 9। एंड देखिए इसको देखिए ये क्या चीज़ है, यहाँ पे बच्चे प्लस और माइनस में बहुत गलती करते हैं। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है और ये जो वैल्यू है मैंने ब्रैकेट में पुट की है ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस बनेगा।
इन तीनों में से एक भी फैक्टर अगर माइनस का है तो एक माइनस फॉर्म लेगा तो प्लस उसने बनना ही बनना है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो राइट हेयर प्लस 9 + 4 = 13। ये चीज़ ऐसी निकल के आ रही है। अब देखिए जैसे कि आपको पहले बताया था प्लस और माइनस दो रूट्स निकलेंगे इसके, तो एक्स आपका इसके इक्वल आ सकता है। तो दो रूट्स कैसे निकालेंगे आप इसमें से, तो ये देखिए यहाँ पे आप एरो से मैंने शो किया है दो रूट, एक मैंने प्लस के अंदर लिख दिया और एक को माइनस के अंदर। आपका एक एक्स आ गया 3 + √13 / 2, एक एक्स आएगा 3, दिस इज माइनस डिनोमिनेटर वाला माइनस √13 / 2। तो ये आपके दो रूट्स जो हैं एक्स के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड क्वेश्चन, दिस इज 1/x + 4 - 1/x - 7। ये आपको 11/30 के इक्वल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स फ्रैक्शन के अंदर आएंगे, ये फ्रैक्शन के अंदर है 1/समथिंग 1/समथिंग, ये फ्रैक्शन वाले टर्म्स हैं। फ्रैक्शन वाले टर्म को जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो स्टेप इज टेक एलसीएम, आपको एलसीएम ही लेना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 में से 1/7 माइनस कर रहा हूँ तो आप इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 7 माइनस किया -5, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको एलसीएम लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 7 = 14, यहाँ पे 7 - 2 बाय दिस, इस मेथड से ही सॉल्व होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले टर्म्स है। तो ऐसे ये भी फ्रैक्शन वाले टर्म है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए एलसीएम यहाँ पे x + 4 x - 7, एलसीएम का मतलब ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू दिस 1, और ये वाले टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। आपने यहाँ पर ध्यान किसका रखना है, एक तो ब्रैकेट जरूर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट डालने से क्या होता है आपकी प्लस और माइनस की बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती है। अब आप यहाँ पे माइनस देखिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पे मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ब्रैकेट जरूर डालिएगा। तो x - 7 ये आपने ब्रैकेट खोल दिया, नीचे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। पहले मैंने x को किया दोनों से, x × x, दिस इज योर x²। देन x को 7 से करेंगे प्लस माइनस इस माइनस, ठीक है। पहले x को इससे करना है, ठीक है, ऐसे एरो पा के आप हाईलाइट कर सकते हैं। x × x इज x²। अब x को 7 से कीजिए, x × 7 प्लस माइनस -7x। अब 4 की टर्न है, 4 × x इज 4x, 4 × 7 दिस इज योर -28। प्लस माइनस में आपने बड़ी टर्म का निशान नहीं देखना है, मैंने पहले ही बताया आपको, जो होता है बस वही लगाइए। जैसे 4 × 7 प्लस माइनस 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 होता है तो माइनस लगा दीजिए, राइट साइड एज इट इज रहेगी। अब ये प्लस x माइनस x कट जाएंगे, -7 -4 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है पर हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इनको बस ऐड कर रहे हैं। 7 4 11। अब यहाँ पे आपको साइन बड़ी टर्म का लगाना होगा, तो बड़ी टर्म आपकी माइनस की थी तो इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगेगा। नीचे सॉल्व करते हैं, x², 7 में से प्लस माइनस इस माइनस, 7 में से 4 माइनस करिए, दिस इज योर -3x, ये 28 ऐसे रहेगा 11/30। अब देखिए एक यहाँ पे एक शॉर्टकट कटिंग बताता हूँ। देखिए 11 इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस में नहीं है, इसके साथ भी कुछ भी प्लस या माइनस में नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसकी इधर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा 11, यहाँ पे तो 1 नहीं बचा क्योंकि कटिंग मैंने कर दिया है। 11 के टेबल पे 11 1 11, यहाँ पर भी 1 बचा, ठीक है। अगर इसके साथ कोई प्लस या माइनस में होता जैसे 11 + 2 11 + 3x, तो कटिंग नहीं कर सकते थे आप। यहाँ पर कुछ प्लस माइनस में नहीं है तो यू कैन डू डायरेक्टली। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 1 को 30 से करना होगा और इस 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है। ओके, सो दिस वी हैड डन इन द प्रीवियस पेज, -1 x² -3x -28 आफ्टर कटिंग, ठीक है, 11 की कटिंग करने के बाद। तो 1 को 30 से कीजिए, दिस इज योर -30, 1 × x x², 1 × 3x इज -3x, 1 is 28 इज -28। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जो -30 है इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो -30 राइट साइड जाके +30 हो जाएगा। x² ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। ये देखिए -28 है, ये उधर जाके प्लस होगा। -28 में 30 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, +2 आएगा। सो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बन चुकी है। अब देखिए यहाँ तक आप कई मेथड्स सीख चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके रूट्स आप स्प्लिटिंग मेथड से भी निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो, ये फर्स्ट मेथड था। दूसरा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 3 मेथड्स आपके पास आ चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से करने वाला हूँ क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत कम टाइम लेती है। तो अभी आपको 2 नंबरों के बारे में सोचना होगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 × 2 मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2 आना चाहिए प्लस का। उन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, तो आंसर है -3 आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। ये वाला टर्म ऐसे लिखोगे और ये वाली भी ऐसे लिखोगे, इन दोनों को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे आप, ठीक है। अब देखिए -2x में अगर मैं 1x ऐड करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ योर -3x, है ना। अगर मैं -2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई मल्टीप्लाई -2 विद -1, यू गेट +2। नाउ -2 -1, दिस इज़ योर -3। तो ये दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट कर रहा है, तो लगा दीजिए। तो इस तरह आप इसको सेपरेट कर सकते हो। नॉट टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर एक x बच जाएगा और यहाँ पर x बाहर आ और यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आप वहाँ पे 1 लिख सकते हैं और ये माइनस का निशान ऐसे ही आएगा। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम होगी, इसकी भी गलती मत कीजिएगा। 1 को x से करेंगे, दिस इज़ योर -x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को 2 से करेंगे 2। तो ये x -2 एक बार में लिख लीजिएगा, x -1 एक बार में लिख लीजिएगा। अगर राइट साइड क्या चल रहा है, राइट साइड तो 0 चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से रूट निकालेंगे, -2 राइट साइड जाके +2 हो जाएगा। यहाँ से रूट निकालेंगे, -1 राइट साइड जाके +1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए 4th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सम, पहले तो आपने सम भी करना है और उसका रेसिप्रोकल भी करना है टर्म्स का। ये 2 हाईलाइटर दिए हुए हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years नाउ इज़ 1/3। तो एक रहमान करेक्टर है, उनकी उम्र 3 साल पहले और 5 साल बाद ये जो उम्र आएगी उनका रेसिप्रोकल करने पे, रेसिप्रोकल करना होता है जैसे उल्ट, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, दिस इज़ 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, ठीक है, उल्टाना। जैसे दिस इज़ 1/x, इसका रेसिप्रोकल इज x/1 का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट एज की बात करते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट एज जो है रहमान की, मैं रहमान की बात कर, क्वेश्चन में रहमान है तो प्रेजेंट एज हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे है 3 years ago, एगो का मतलब पहले, 3 साल पहले क्या थी, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, दिस इज़ योर x -3। उसके बाद 5 years नाउ, आज से 5 साल बाद, तो ऑब्वियस उम्र बढ़ेगी तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए x + 5। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आपने सम करना है, तो देखिए मैंने सम भी कर दिया। किसका करना है, रेसिप्रोकल का, मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया। ये जो दोनों एजेस आई हैं इनका रेसिप्रोकल कीजिए, 1/x -3, 1/x + 5 = 1/3। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। टेक द एलसीएम, एलसीएम लेने पे नीचे ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये एलसीएम आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं, x + x इज़ 2x, 5 में से 3 माइनस करेंगे, दिस इज योर 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, x × x इज़ x²। x को पहले इस बार मैंने इधर से मल्टीप्लाई, वैसे आप इधर से भी कर सकते हैं, दिस टाइम मैंने इधर से मल्टीप्लाई किया, x × x, दिस इज योर x²। x को 3 से करेंगे, दिस इज -3x। अब 5 की टर्न, 5 × x, दिस इज योर 5x। 5 को 3 से करेंगे, दिस इज योर 15। साइन आपने अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगा लेने हैं, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, जब प्लस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, दिस इज़ 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाला मैंने ऐसे ही लिखा है, x², इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, दिस इज़ योर -15, 1/3 एज इट इज़। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए और इसको इधर, तो मैंने 2x + 2 के साथ
3 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये जो 1 है, 1 के साथ ये वाली पूरी पॉलिनॉमियल ये वाली ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 के साथ ये हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज 3 × 2 6x, 3 × 2 इज 6, 1 × x x², 1 × 2x इज 2x, 1 × 15 इज -15। ये वाली पॉलिनॉमियल ऐसी है, तीनों को मैं ऐसे लिखूंगा, इन तीनों को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। ये दोनों को राइट साइड मूव करते हैं, +6x इज -6x, +6 इज -6, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। x² ऐसे ही आएगा। अब देखिए x के साथ कौन सा ऐड हो सकता है, x के साथ सिर्फ x वाला टर्म ही ऐड होगी, x² में हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। x के साथ x वाला ही ऐड होगा, तो 2x और 6x वो वेरिएबल सेम है। ऐड करने के रूल क्या बताए थे मैंने, वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, प्लस माइनस इज माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करोगे आपका 4x आएगा, और साइन बड़ी टर्म ये आपकी बड़ी टर्म है, ठीक है ना। प्लस माइनस 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 प्लस होगा, 15 और 6 21 आएगा, साइन फिर से बड़ी टर्म का लगेगा, तो दिस इज -21। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल चुकी है। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। फिर से 2 नंबरों के बारे में सोचिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे आपके पास -4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे। उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 को इसके मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 × 21 दिस इज योर -21। तो उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे -21 आना चाहिए। तो किन्हीं 2 नंबरों के बारे में सोचिए। तो फर्स्ट नंबर को मत चेंज कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, लास्ट वाले नंबर को भी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए -7x और +3x, देखिए -7x में से अगर मैं 3x ऐड करता हूँ, दिस इज योर -4x, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। यही रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं -7 को +3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -21, तो -21 की रिक्वायरमेंट थी मेरी, तो ये भी पूरी हो रही है। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर देते हैं। अगेन टेक द कॉमन x फ्रॉम दिस टू, x कॉमन आएगा तो अंदर x -7 रह जाएगा। यहाँ से दिस इज योर +3, ओके लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे +3 आएगा। तो जब आप +3 3 × x इज योर 3x, 3 × 7 इज -21, ठीक है। अब x -7 ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, एक बार में लिख लीजिए, x +3 एक बार में लिख लीजिए, दिस इज योर x +3, ओके। यहाँ से रूट निकालेंगे, -7 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस इज योर +7, ये +3 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x = -3, ये आपका सेकंड रूट आ जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन में आपको एज पता करनी, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या है। देखिए आपके पास 2 सॉल्यूशन आए हैं, एक 7x प्लस का और एक x माइनस का। अब एज जो है आपकी नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकती, तो इसको आपको इग्नोर करना होगा। तो एज जो है प्रेजेंट एज है, ठीक है। प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपकी, 7 ईयर आएगी, दिस इज योर 7 ईयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शिफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। शिफाली के जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं वो 30 हैं। शी हैड गॉट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 लेस इन इंग्लिश। अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा आ जाते और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो जाते, यहाँ पे कम हो रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा 210 होगा। फाइंड द मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स, आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के जो मार्क्स हैं उन्हें पता करना होगा। तो देखिए जो आपको गिवन है उसी से इक्वेशंस बनानी होगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शिफाली के बारे में बताया गया था। शिफाली कौन कौन से टेस्ट में अपीयर हो रही है, एक मैथमेटिक्स है, दूसरा कौन सा है, इंग्लिश। तो देखिए मैथमेटिक्स में अगर मैं उसके मार्क्स x लेट कर लेता, मुझे नहीं पता उसके मार्क्स कितने हैं, तो हम मान के चलेंगे दीज आर x, ओके। अगर ये x है पर हमें गिवन क्या था, इन दोनों का जो सम है ये 30 है। मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इन दोनों के मार्क्स 30 थे। अगर मैथ के आप x लेट कर रहे हो तो इंग्लिश के ऑटोमेटिकली 30 माइनस x हो जाएंगे, तभी इनका सम 30 बनेगा। करके देख लेते हैं, ये मैथ के x और दूसरे 30 माइनस x, तो x से x कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 30। तो दैट्स वाई आई हैव पिक हियर 30 माइनस x,
ओके, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको? सेकंड कंडीशन में उसने बोला अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ शी हैड गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते। ठीक है, तो कर देते हैं। लीजिए मैथमेटिक्स में 2 बढ़ा दीजिए, इंग्लिश में 3 कम कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 कम कर दिया है। अब 3 कम करने पे क्या हो रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज़ 210। तो ये वाले जो मार्क्स और ये वाले मार्क्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, फर्स्ट वन एंड 7 1 प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है? दिस इज़ योर 210। ठीक है, चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 27, दिस इज योर 27x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र, प्लस 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 2 इंटू 27 इज 54, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, ये ऐसे रहेगा। अब जो सेम वेरिएबल है, जैसे 2x और ये 27 और 2x, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। एक्स स्क्र के साथ और कोई ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्र के इक्वल कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी ये राइट साइड, ये इक्वेशन मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स स्क्र प्लस में बनाना है फॉर द सिमेट्री। इसको मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ। एक्स स्क्र प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस राइट साइड ले जाने पे प्लस का हो जाएगा, 27x प्लस का था, राइट साइड ले जाने पे माइनस का हो जाएगा, 54 प्लस का है, राइट साइड ले जाने पे माइनस का हो जाएगा, ये 210 ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये दोनों प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 2 माइनस करेंगे 25x आएगा। साइन बड़ी टर्म का लगेगा, दिस इज योर बड़ी टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 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 कर दिया, 156 आ गया। अगेन साइन बड़ी टर्म का लगेगा, दिस इज 156। अब फिर से 2 नंबरों के बारे में सोचिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 25 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 56 156 आए, तो वो नंबर होंगे 12 एंड 13। ठीक है, तो देखिए इनमें x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 12 और 13 25 ही होते हैं। पहले इन दोनों में देखिए, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, पहले भी ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ही, इसको स्प्लिट कीजिए फर्स्ट मेथड में, दैट इज़ 12x माइनस 13x, और ये भी ऐसे ही रहने दो, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, सिर्फ इसको स्प्लिट कीजिए, 12x माइनस 13x। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? x कॉमन है, एक x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? -12। ये माइनस ऐसे ही 13 और 15 6 156 दोनों 13 के टेबल पे आते हैं, टेक आउट साइड, अंदर x रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास 12 बचेगा। वेरिफिकेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 13 इंटू एक्स, दिस इज योर 13x, माइनस माइनस प्लस, 13 को 12 से करेंगे 156। और दूसरी बात, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएंगी। अब इसको नेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 12 एक बार लिख सकते हैं, x माइनस 12, x माइनस 13 एक बार लिख सकते हैं, तो ऐसे आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी। तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये क्या आ रहे हैं? x माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो -12 राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ से वैल्यू निकालूंगा -13 राइट साइड जगह प्लस हो जाएगी। तो मार्क्स 12 और 13 आ रहे हैं। बस इसका मतलब है, देखिए 12 और 13 आपका आंसर सही है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट मैच करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर अगर आपके अगर हम लेते हैं 12, एक्स हमने क्या लिया? एक्स हमने लिया था मैथमेटिक्स के मार्क्स। अगर हम मैथमेटिक्स के मार्क्स यहाँ पे 12 लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्स मैं 12 लेता हूँ तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? दैट इज़ 13 माइनस 12, ये आपके 18 हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? अगर आप 13 मार्क्स लेते हो, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर 13 होगा, तो इंग्लिश के अंदर कितने होंगे? दिस इज़ 30 माइनस 13, ये आपका 17 आ जाएगा। तो आपके आंसर्स क्या रहेंगे? आंसर्स आपके रहेंगे या तो 12 और 18 का पेयर बनेगा, 12 और 18, मैथमेटिक्स में 12, इंग्लिश में 18, या फिर आपका 13 और 17 का पेयर बनेगा, मैथमेटिक्स में 13 और इंग्लिश में 17, तभी इनका सम जो है 30 होगा, तभी जो आपका क्वेश्चन है करेक्ट निकल के आएगा। तो दिस इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगल क्या होते हैं? दिस इज योर रेक्टेंगल। ओके, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ये 90 के एंगल होते हैं। डायगोनल जो है रेक्टेंगल का, ये आपका डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल, दैट द नेम ABCD, ये आपके डायगोनल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में क्या करना है आपने? बोला गया है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो डायगोनल है
ये 60 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, ये शॉर्टर साइड को x मान लीजिए, एंड डायगोनल क्या है, दिस इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ़ द लॉन्गर साइड, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो आपको क्या पता करना है, आपने पता करना है फाइंड द साइड्स को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। आपको हमने शॉर्टर साइड को क्या लेट किया, सॉल्यूशन इसका जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर वाली साइड को हमने लेट किया x। ठीक है, तो शॉर्टर साइड को x लेट कर लीजिए। उसके बाद उसने बोला जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा होगा, जहाँ पर मोर लगता है ना, मोर में आपको प्लस करना होता है, 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। और जो थर्ड साइड है, जो ये लंबे वाली साइड है, लॉन्गर साइड इज़ 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, ये इससे 30 ज़्यादा है। तो 30 ज़्यादा करने पर इस तरह की जो आपके पास डायग्राम निकल के आएगी। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, साइड निकालनी है, तो कैसे लगेगी। देखिए आपको एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल में ये जो एंगल है दिस इज़ योर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज AC, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज़ योर बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या है, दिस इज़ योर AB इज़ बेस एंड परपेंडिकुलर इज़ BC, तो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास क्वेश्चन में, दिस इज x प्लस 60 होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, x प्लस 30 होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे, आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी, दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर तो सीधा आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। इक्वल टू के अंदर जब भी दो टर्म्स इक्वल होती हैं तो सेम साइन वी कैन कट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, दिस इज 3600 अगर इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस दिस इज 120 एक्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज योर 900 एंड हेयर इज 63 टू द 60x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया। चलिए इन दोनों को इधर राइट साइड मूव करते हैं, तो क्या निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये तीनों तो आपको मैंने ऐसे लिख दिए, इनको मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो माइनस 120x एंड माइनस 3600। ओके, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले टर्म एक ये है, एक ये है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है। देन प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस, बड़ी टर्म माइनस की है। 3600 में से 900 माइनस करोगे, यू गेट द 2400। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं। बिफोर फैक्टर लेट मी करेक्ट, हियर इज 2700, ये 2700 बचेगा आपका, है ना। 3600 में से 900 माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 2700। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं। आइदर यू कैन गो फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं इसके रूट्स निकालने के लिए। अदर यू कैन, अनदर मेथड यू हैव, यू कैन डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए दो नंबरों के बारे में सोचिए जिनको प्लस या माइनस करने पे -60 आए, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 2700, दिस इज -2700, मल्टीप्लाई करने पे -2700 आए। तो चलिए वो दो नंबर क्या होंगे, दिस इज योर एक्स स्क्वायर 90x प्लस 30x। देखिए 90 में 30 ऐड करेंगे -60 मिलेगा, तो आंसर बिल्कुल मिलेगा। 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700 मिलेगा, तो आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो ये आपका सिंपल मेथड होता है, इससे आप सॉल्व कर दीजिए अगर आपके दिमाग में रूट्स आ रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 90 इज 90x। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 30 दोनों 30 के टेबल पे आते हैं, टेक द 30 कॉमन हेयर, x माइनस 90, ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा एक x प्लस 30 और सेकेंड टर्म आ रही है आपकी x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। राइट साइड क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी दिस इज़ योर माइनस 30। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ दिस इज़ योर प्लस 90। अब देखिए मेरे पास आंसर दो आ रहा है, एक माइनस 30 एक प्लस 90। इसको इग्नोर करना होगा क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज़ योर 90। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी गई थी, क्वेश्चन में आपसे साइड्स पूछी गई थी। तो एक साइड हमारी 90 आई है, दिस इज़ योर x एक्सिस 90। तो दूसरी साइड क्या आएगी, दिस इज़ 90 प्लस 30 बिकॉज हियर इज़ x प्लस 30, 90 प्लस 30 इज़ 120। तो आपकी साइड्स क्या आ गई, एक 90 आ रही है और दूसरी साइड 120 आ रही है। सो 90 एंड 120 इज़ योर आंसर। आंसर इज़ 90 एंड 120। दीज आर द साइड्स, छोटे वाली 90 और बड़े वाली 120। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 to 11 जो है कवर करने की कोशिश करते हैं।